बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरे करेले की इंतहाई आसान और लजीज रेसिपी जो कि बगैर किसी कड़वाहट के बनेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 1 किलो करेले ली हैं, अब इन्हें छील लेंगे। मैं इसे पिलर से छील रही हूँ, आप छुरी से भी छील सकते हैं। और इसे छीलने के बाद इसे यूँ सेंटर से लंबाई के रुख जो है वो कट लगा लेंगे, लेकिन एहतियात करेंगे कि कहीं जो करेला है वो कहीं से टूट ना जाए। और अब इसे एहतियात से खोलेंगे और इसके अंदर से जो बीज वगैरह हैं उसको चम्मच से या हाथ से साफ़ कर लें। और इसके बाद और जो मैंने बाकी के भी हैं वो इसी तरह से जो है वो छील के और काट के और इसके अंदर से जो बीज वगैरह है वो साफ़ कर दिए हैं। और अब उसके बाद ये करेंगे कि मैंने नमक जो है वो 1 टेबलस्पून भर के लिया है और इसे करेलों पर छिड़क कर नमक से हर करेले का जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मसाज कर देंगे। और इसे यूँ 25 से 30 मिनट तक के लिए जो है वो किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि जो इसका कड़वा पानी है वो निकल जाए। अब जो है हम करेलों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो कीमा लिया है जो कि बीफ का है और इसमें आधा किलो प्याज डालेंगे जो कि बारीक चॉप की हुई है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया है जो कि चॉप किया हुआ है। और अब कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिनमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून, साबुत सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, गोल लाल मिर्च आधा कप। और अब इन सारे मसालों को जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे और इसके बाद इसको मोटा मोटा कूट कर जो है वो कीमे में शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है मसाले जो मैंने लिए हैं उसमें नमक हस्बे ज़ायका मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें। और पिसी हुई सुर्ख मिर्च 2 टेबलस्पून। और इसके बाद जो है धनिया पाउडर जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लिया है। और हल्दी जो है वो है हाफ़ टेबलस्पून। और अजवाइन जो मैंने ली है वो 2 चुटकियों के बराबर है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि कीमा जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है करेलों की तरफ आते हैं। इनको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इन्हें अब खुले पानी से धो लिया है मैंने। और धोने के बाद जो है मैंने इन्हें स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए और ये अब अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुके हैं। अब हम जो है कीमा करेले में फिल करेंगे। तो मैंने कीमा लिया है और यूँ इसे चम्मच की मदद से इसमें फिल किया है और इस तरह से जो बाकी का एक्स्ट्रा है वो यूँ चम्मच की मदद से निकाल दिया है। और ये इस तरह से मैंने एक करेला जो है वो फिल कर लिया है। और अब इसको हम धागे से जो है वो बांधेंगे ताकि फ्राई के वक्त जो हमारा करेला है इसमें से जो कीमा है वो बाहर ना निकले। और कोई सा भी धागा ले लें और यहाँ मैंने धागे को करेले के एक सिरे से बांधना शुरू किया है और यूँ नीचे तक लाते हुए बांधते हुए दूसरे सिरे पे लाके इसे अच्छी तरह से घेरा लगा दिया है। और बाकी के भी इसी तरह से मैंने फिल करके धागे से बांध दिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन मैंने जो है 3/4 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और इसे प्री हीट कर लिया है मैंने। और इसके बाद जो है इसमें करेले शामिल कर देंगे और इस तरह मैंने एक एक करके सारे इसमें डाल दिए हैं और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और ये इस तरह मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई किया और साथ साथ आप देखते जाएँ, यानी इनकी साइड चेंज करके देखते जाएँ। एक साइड से हो जाएंगे तो साइड जिसकी को हम चेंज कर देंगे। और इस तरह से ये इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। साइड मैंने जो है वो चेंज कर दी है इसकी। और अब जो बारी आती है कि इसको मैं निकाल लूँगी। और ये मैंने जो है सारे करेले जो मेरे डन हो गए थे मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में जो ऑयल था उसको मैंने दोबारा से साफ़ करके इसमें डाला है और कढ़ाई को भी मैंने साफ़ किया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ जो कि 2 मीडियम साइज़ का है, वो इसमें डाल देंगे। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम पर रखी है। अब प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है मेरा। अब इसमें मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने काट के प्याज में शामिल कर दिया है और इसे 1 मिनट तक जो है प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैंने जो है लाल मिर्च यानी सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और नमक 1 टेबलस्पून, ये भी हस्बे ज़ायका है। और इसके बाद हल्दी मैंने ली है हाफ़ टेबलस्पून। और अब 1 से 2 मिनट के लिए इस सारे मसाले को जो है हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद इसमें मैंने हाफ़ गिलास पानी शामिल किया है और कढ़ाई को जो है वो कवर कर दिया है। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो मैंने जो है वो मीडियम लो रखी है।
5 मिनट तक इसको ऐसे ही मसाले को जो है वो हम इस पानी में पकाएंगे ताकि जो इसका खड़ापन है वो दूर हो जाए। और अब मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो नरम हो गया है। अब इसे चम्मच की मदद से हिला लें और इसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, तकरीबन 8 से 9 हैं ये। और अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे जो हमने करेलों में फ़िल किया था और ये उसका बचा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। और अब कीमे को जो है यहाँ इस मसाले में जो है भून लेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ जो फ्लेम है वो आप हाई रखें। भूनने के बाद जो है कीमे को कवर करके रख देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए। और ये 20 से 25 मिनट बाद जो कीमा है वो मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें जो है वो करेले शामिल करेंगे। तो जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर लें और करेलों को जो है वो कीमे में बहुत एहतियात के साथ जो है वो मिक्स कर दें और दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। तो 10 से 15 मिनट बाद जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लोज़ करके इसका व्यू जो है वो दिखा रही हूँ। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। तो आज हमने बनाए करेले भरे, वो भी बग़ैर कड़वाहट के। आप बनाएंगे इस तरीके से तो आप भी कहेंगे वाकई ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और जो करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरीके से उन्हें बनाकर खिलाएंगी तो वाकई वो भी बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैंने करेले जो हैं वो डिश में निकाल ली हैं और इसका कीमा जो है वो मैंने वो भी सर्व कर दिया डिश में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपको जो है वो इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा जो है धनिया वो मैंने खूबसूरती के लिए इसमें ऐड किया है। और ये अब मैं आपको इसका जो है वो क्लोज़अप करके इसका व्यू दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है, तो ज़रूर बनाइएगा। और अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।